नैब तरमीम कलदम, एहतसाब की तलवार फिर मयान से निकल आई, फाइलें खुल गई, नंबर लग गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अहम पेशरफ, बड़े बड़ों की पेशियां दोबारा शुरू। कई सियासी रहनुमाओं के सितारे गर्दिश में आ गए। 4 साबिक वज़ीर आज़म समेत 81 नैब रेफरेंसेस पर दोबारा तफ्तीश होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के केसेस खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसाक डार के करप्शन रेफरेंसेस भी शामिल। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरखास्त दायर कर दी। पाकिस्तानियों का फोन नंबर चाहिए, क्रेडिट कार्ड नंबर या ईमेल, सब मिलेगा, बस बिटकॉइन में रकम अदा करें। 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा इंटरनेट पर बराए फरोख्त। हैकर्स ने छोटे बड़े सैकड़ों रेस्टोरेंट्स का सॉफ्टवेयर हैक किया। पाकिस्तानियों का जाती डाटा उनकी दस्तरस में आ गया। इंटरनेट पर फॉर सेल का इश्तिहार भी दे दिया। हैकर्स ने मुतवक्के खरीदारों के लिए सैंपल्स अपलोड कर दिए। टैलेंट न्यूज ने हसास मामला उठाया तो शहरी अलर्ट हो गए। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाना शुरू कर दिए। 25 करोड़ आवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया? एक बार 2.5 साल, एक बार 3 साल और एक बार 4 साल में उनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया। कभी इकामा के बहाने से, कभी किसी बहाने से। उन 9 सालों में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इतनी खिदमत कर दी। ये बात मैं आजिज़ी के साथ और फख्र के साथ कहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से नवाज शरीफ के मंसूबे, उसकी खिदमत अगर पाकिस्तान की 76 साल की तारीख से निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। मरियम नवाज ने अदालतों और सियासी हरीफों पर लफ्जी तलवार चला दी। इजलास से खिताब में कहा, माफ कर भी दूं तो पनामा बेंच वालों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। लोगों के पास बिल के पैसे नहीं तो इसका जिम्मेदार 5 रुकनी बेंच और उसके आलाकार हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मैंने 5 माह डेथ सेल में गुजारे, 200 के करीब पेशियां भुगत के आपके सामने खड़ी हूं। ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूं, ना ही नवाज शरीफ। मरियम नवाज ने नून लीग का नया नारा उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक भी मुतारिफ करवा दिया। सियासत का पुराना खिलाड़ी घिसा पिटा राग अलापने लगा। एक बार फिर खराब मंचन पेशने मैदान में कूद पड़े। नवाज शरीफ का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा पूरा होने पर वापसी का ऐलान। सियासी पैंतरा भी बदल दिया। साबिक फौजी अफसर और साबिक चीफ जस्टिस लीगी कायद के निशाने पर आ गए। तज्जियाकारों के मुताबिक इस बार बयान उल्टा गले पड़ सकता है। इससे मुक्तदिर हल्के नाखुश क्या होंगे, क्योंकि वो नवाज शरीफ के माजी के किरदार से नाखुश हैं। बड़े मियाँ के बयानिए में शहबाज शरीफ की जानिब से मुसलसल खामोशी। सियासी हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की मुखालफत में हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुफाहमत के बादशाह की अब तक कोशिशें नाकाम। जरा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से बैकडोर राबते। साबिक इत्तेहादियों ने पीपल्स पार्टी का साथ देने से माजरत कर ली। खुर्शीद शाह कहते हैं, जब नून लीग पर कड़ा वक्त आया तो हम जमहूरियत की खातिर साथ खड़े हुए। मोहसिन नकवी को जरदारी ने बच्चों जैसा प्यार दिया, कोई फिर जाए तो क्या किया जाए। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बता दिया। महंगाई के हवाले से सुर्ख झंडी भी दिखा दी। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में महंगाई और मुआशी मुश्किलात बरकरार रहने का खदशा है। तवानाई की ज़रूरत में इजाफा और रुपए की कदर में मुसलसल कमी से महंगाई मजीद बढ़ेगी। अमन के लिबादे में छुपे दहशतगर्द भारत को दुनिया ने पहचान लिया। कनाडा में सिख शहरी के कत्ल पर आलमी बरादरी मोदी सरकार को कटहरे में ले आई। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया। अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर कैनेडियन हुकूमत से राबता, भरपूर हमायत का यकीन दिला दिया। पाकिस्तान भारतीय इंटेलिजेंस की मालूमात शेयर करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन को भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत भी दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में तकरीर का मुसव्वदा तैयार। भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब करेंगे। सिख शहरी के कत्ल पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की शदीद मुज़म्मत।
भारत दहशतगर्द मुल्क दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मान गई। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहा, भारत की कनाडा में तख़रीबकारी पाकिस्तान के लिए हैरानी की बात नहीं। पाकिस्तान अपने हमसाए की खसलत से बखूबी वाकिफ़ है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान में हकीकत हो सकती है। भारतीय नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर कुलभूषण जादेव पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुका। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर भारतीय अटॉर्नी कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने तनबीह कर दी। कहा, हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस के शवाहिद मुनासिब वक्त पर शेयर करेंगे। कत्ल में भारतीय एजेंट के मुलव्वस होने की तहकीकात पर अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका का सिख शहरी हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने पर इजहार तशवीश, तहकीकात में ताउन करने का भी कह डाला। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने निज्जर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हमायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई से बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में जवाब तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जज कुदरतुल्लाह ने कहा, फर्द जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी जरूरी होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर मुशावरत। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की भी शिरकत। इजलास के दौरान चीफ जस्टिस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालिमा। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर करें। वकील रहनुमा की इस्तदा। चीफ जस्टिस बोले, केस मुकर्रर नहीं होगा तो आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? जी, मैं धरना दूंगा। वकील का मुस्कुराते हुए जवाब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस अभी ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजारों के भी दलाइल सुने। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने अहम केस के लिए बयाना जाना है। जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं किया गया। मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। रुपए का मजबूती की जानिब सफर। करेंसी मार्केट में डॉलर मुसलसल बैकफुट पर। इंटरबैंक में मजीद ₹1.02 सस्ता 293 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कमी से 295 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में 20 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,889 की सतह पर आ गया। सिपा सलार ने महाज संभाला तो डॉलर के पांव उखड़ने लगे। अमेरिकी करेंसी 19 रोज में 32 रुपए सस्ती। रुपए की कदर में 4% इजाफा। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क ₹1 तक रह गया। मलिक बोस्तान कहते हैं, क्रैकडाउन जारी रहा तो डॉलर 250 रुपए पर आ जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी हालिया दिनों में तेजी। 50% हिस्सेस की कीमतें बढ़ गईं। डॉलर्स की ब्लैक मार्केटिंग में गैर कानूनी करेंसी माफिया और बैंक अमला मुलव्वस होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक डॉलर्स की बड़ी तादाद बैंकों के लॉकर्स में रखी जाती है। लॉकर्स की चाबियां बैंक के करप्ट अमले के पास होती हैं। इशारा मिलते ही लेन देन होता है। ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस बैंक मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कानून के हाथ और बिजली चोरों का गिरबान। मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। आईएसको रीजन में एक रोज के दौरान 670 नादहिंदगान से 2,46,00,000 रुपए की वसूली। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। मजीद 14 अफराद गिरफ्तार। 475 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 310 मुकदमात दर्ज। डेरा गाजी खान डिवीजन में अब तक 445 चोर पकड़े गए। 1000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 8 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने। लेस्को हुकाम की फुर्तियां। खराब मीटर्स वाले सार्फिन भी जद में आने लगे। बिजली चोरी के जुमरे में धरा जाने लगा। लेस्को रीजन में 80,000 से ज्यादा मीटर्स खराब होने का इंकशाफ।
अफसरान की सार्फिन से ज्यादती सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर के अफसरान अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए बिला वजह डिक्टेशन बिल और FIR दर्ज करा रहे हैं। कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं। शहरी जालिमाना बिल जमा कराने पर मजबूर हो गए। महंगी बिजली करके भी निगरान हुकूमत का पेट न भरा। शहरियों को एक बार फिर बड़ा झटका देने की तैयारी। फी यूनिट ₹1.83 महंगा करने की दरखास्त नेपरा को मौसूल। आवाम की जेबों से मजीद 35 अरब रुपए निकाले जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर फैसला 27 सितंबर को होगा। आवाम निगरान हुकूमत पर फट पड़े। कहा, रिलीफ की बजाय मुसलसल तकलीफ दी जा रही है। महंगाई की गाड़ी ने मोटरवे का रूट पकड़ लिया। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पर जुर्मानों में 200% तक इजाफा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 750 के बजाय 5000 जुर्माना होगा। ओवर स्पीड गाड़ियों को 750 के बजाय 2500 जुर्माना देना होगा। गलत ओवरटेकिंग पर 300 के बजाय 1500 जुर्माना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, 5 बैंकों ने डिजिटल रेटिंग में बहुत तरक्की की, जिनको डिजिटल बैंकारी खदमात की मंजूरी दे दी है। डिजिटलाइजेशन से शहरियों के लिए सहूलत पैदा होगी। हमारा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि पेट्रोल की कीमतें कम हो। बैंक में भी कुछ अगर थोड़ी बहुत कमी हुई है तो उसका इफेक्ट तो फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत पे आना चाहिए था। मोस्ट प्रोबेबली कि हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा और ये धरना जमात इस्लामी का 2 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ 100 मकामात पर धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा। महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। डॉलर 3 रुपए सस्ता हुआ, इसका असर पेट्रोल की कीमत पर पड़ना चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी के लिए वक्ती कार्रवाई न की जाए। हुकूमत गरीब आवाम के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाए। कटिंग के जरिए तो आप मेयर बनना चाह रहे थे, जो कि नहीं हो सका। आप तो पूरी कराची के मेयर की बात करते हैं, आपको 80% सीटें तो सिर्फ सेंट्रल से मिली है, जहां MQM ने बाइकआउट किया है। अगर इतना ही आपको शौक है और आपके हवास पे ये चीज काबिज हो गई, मैं नादरा को खत लिख देता हूं कि इनके ID कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान कर दो, ताकि जहां तख्ती लगे मेयर हाफिज नईमुर रहमान की लगा दें। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर सिंध ने हाफिज नईमुर रहमान को टारगेट कर लिया। कहा, मेयर ना बनने का बदला कराची से मत लें। नादरा को कहकर शनाख्ती कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान लिखवा देते हैं। ये चाइना कटिंग के जरिए मेयर बनना चाहते थे। कराची शहर को किसी को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। पार्क का इफ्तिताह करने गया तो मेरे खिलाफ नारे लगवा दिए गए। अपने नाम की तख्ती हटवा कर आपकी लगवा देता हूं। नारों और धमकियों से नहीं रुकेंगे। शाबाश कश्मीर पुलिस, शाबाश। हाई प्रोफाइल केस हल, सागर कुमार बाजियाब। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्का ऑपरेशन। पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुकाबला। 2 माह कबल अगवा किए गए शहरी को बाजियाब करा लिया गया। SSP कश्मीर के मुताबिक सागर कुमार की बाजियाबी से पुलिस का मोराल बुलंद हुआ। रेंजर्स की मदद से सब मुग़वियों को बाजियाब करा लेंगे। हिंदू नौजवानों की विफाकी हुकूमत का सयाहत के फरोग के लिए अहम फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी वसी शाह की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा। वफाकी काबीना ने चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तैनात करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत सयाहत को फरोग देने के लिए दोनों बोर्ड्स को फाल करना चाहती है। बरखा रुत का कराची का रुख। शहर के कई इलाकों में बादलों की रिमझिम, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम केमाड़ी में 11, मसूर बेस में 9, सरजानी टाउन में 8 मिलीमीटर बारिश, नाजमाबाद 6, फैसल बेस में 5,
नॉर्थ कराची 4, यूनिवर्सिटी रोड 3, ओल्ड एरिया एयरपोर्ट में 4 और कायद सादी टाउन और गुलशन हुदैद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नवाबशाह और काजी अहमद में भी बादल बरसे। डेंगू मच्छरों ने नाक में दम कर दिया। पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ मरीजों में तेजी से इजाफा। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 104 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 41 अफराद में डेंगू की तशखीस। रावलपिंडी 33, इस्लामाबाद में 22 नए मरीज सामने आए। मुल्तान 16 और गुजरांवाला में 4 मरीज को डेंगू बुखार हो गया। खाने पर सोशल मीडिया सार्फिन पर बरस पड़े। बाबर आजम क्रिकेट के सिकंदर आजम वनडे रैंकिंग पर मुसलसल कब्जा। कौमी कप्तान 857 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय ओपनर शुभमन गिल दूसरी और जनूबी अफ्रीका के वैंडर डरसन का तीसरा नंबर। बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड से पहली पोजीशन छीन ली। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीब उल हसन बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान।